हेलो बाबू। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कैरालता कैरेलिटी से आने वाले एमसीक्यू 12th फाइनल एग्जाम के अंतर्गत कैरेलिटी से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बना है और क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन को देखिए अभी हम लोग यहाँ पे पीडीएफ में रखे हैं और आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक कायरल को जल्दी जल्दी से भंडारक कर लेते हैं। 2025 में यहाँ से फाइनल में बहुत सारा क्वेश्चन देखिए देखने के लिए मिला था, एक दो क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन इन साल 2026 के फाइनल एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ना कैरालता क्या है। कैरालता का मतलब होता है कि जो जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो, जिनका फोटो जो है दर्पण पर मतलब नहीं बन पाए, दर्पण पर पूरी पूरी से ढक नहीं पाए, उसे हम लोग कहते हैं कैरालता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरल। कैरल के नाम से उसको जानते हैं। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि कायरल अणु की पहचान क्या है। कायरल अणु की पहचान जो है कि दर्पण प्रतिबिंब से अध्यारोपित नहीं होता है। दर्पण जैसे यहाँ पे CH3 है, CH3 हो गया, OH हो गया, OH हो गया। जब इसको हम दर्पण में देखें यहाँ पे तो यहाँ पे अपने आप को ढक नहीं पाए, ठीक है ना, ढक नहीं पाए, यानी कि दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाए, उसी को क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कायरल कार्बन में कितने भिन्न उप समूह जुड़े होते हैं। कायरल कार्बन जो होता है ना, उसमें हम लोग 4 भिन्न उप समूह जुड़ा होता है। कितना होता है? यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कायरल कार्बन में कितना भिन्न उप समूह जुड़ा होता है, तो 4। कितना जुड़ा होता है? तो 4 जुड़ा होता है, 4 जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा यौगिक कायरल है। कायरल, इसमें कायरल कार्बन कौन है जो दर्पण पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये दर्पण पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है, जबकि CH4 अपने आप को ढक लेगा, CCl4 भी ढक लेगा, CO2 ढक लेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग को कायरल कार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कायरलता का मुख्य कारण क्या होता है। कायरलता का मुख्य कारण होता है असमित कार्बन परमाणु की असमित संख्या। कार्बन परमाणु का असमित संख्या हम लोग के कायरलता का जो होता है वह कायरलता का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दाएं बाएं घुमाने वाले समवय क्या कहलाते हैं। जो दाएं बाएं घुमाने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? एनेटियोमर कहते हैं। एनेटियोमर के नाम से उसको जानते हैं, एनेटियोमर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कायरल अणु किस प्रकार का प्रकाश घुमाते हैं। कायरल अणु जो होते हैं ध्रुवीय प्रकाश यानी कि पोलराइजेशन प्रकाश को घुमाता है। किस प्रकार के प्रकाश को घुमाता है? तो ध्रुवीय प्रकाश को घुमाता है, ध्रुवीय प्रकाश को घुमाता है। आप लोग पहले ये बताइए कि ग्लूकोज C6H12O6 के अंतर्गत कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? कायरल कार्बन की संख्या इसमें आप लोग बताइए पहले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा अणु अकायरल है। इसमें कौन सा अकायरल है? तो मेथनॉल हमारा जो है ना अकायरल है। मेथनॉल क्या हो जाएगा बाबू? अकायरल है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा, ठीक है ना। मेथनॉल जो है CH3OH जो है यह दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा। ये हम लोग को क्या है? अकायरल है। जैसे लैक्टिक अम्ल है, 2 ब्यूटेनॉल हो गया, ग्लिसरॉइड अल्डिहाइड है, ये सारे के सारे अकायरल है। क्या है? अकायरल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कायरल अणुओं में दर्पण प्रतिबिंब क्या कहलाता है। कायरल अणु के दर्पण प्रतिबिंब जो कहलाता है ना, वो एनेटियोमर कहलाता है। क्या कहलाता है? एनेटियोमर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि यदि किसी अणु में समित तल क्या होता है। किसी अणु के अंदर प्लेन सिमेट्री क्या होता है? प्लेन सिमेट्री का मतलब होता है अकायरल। प्लेन सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अकायरल होता है। क्या होता है? अकायरल, 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 अकायरल होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग की कैरालता का अध्ययन किस अध्याय में किया जाता है। कैरालता का जो अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कहते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन में अध्ययन इसका किया जाता है। चलिए